स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आज के बीच हाजिर हुए हैं। विशेष शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के अच्छी खबर निकल करके आ रही है। साथ ही साथ दिसंबर और जनवरी के वेतन भुगतान को लेकर के भी अच्छी खबर निकल करके आ रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अच्छी न्यूज़ निकल करके आ रही है। और पेंशन में अब सरकार 14% की जगह 18.5% का कंट्रीब्यूशन करेगी। इसका लाभ शिक्षकों को भी मिलेगा और ये जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। सॉफ्टवेयर के द्वारा ट्रांसफ़र होगा और दिसंबर जनवरी का वेतन भुगतान को लेकर के अच्छी न्यूज हो गई है। प्रक्रिया तेज हो गई। ई शिक्षा कोष ऐप पर किस तरह से आप हाजिरी बनाएंगे, एनपीएस की जगह पर ओपीएस का विकल्प मिलेगा और शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि वित्त मंत्रालय ने अधिसूचित की एकीकृत पेंशन योजना, यानी कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसके जगह पर उसको लाया है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के जगह पर। लेकिन जो कर्मचारी है वो चाह रहे हैं कि उनको ओपीएस मिले और इसके लिए अभी भी जद्दोजहद, अभी भी लड़ाई जारी है। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लिया गया है और इसमें लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं कि प्राण नंबर को लेकर के जो है विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान को रोका गया है। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान यदि 100 समय नहीं होता है तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये नंबर जारी की गई है, ये कोई जिसमें 922920 नंबर जारी किया गया है। लेकिन ये नंबर किसी ऑथेंटिक सोर्स से नहीं निकल करके आ रहा है, कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा के भी आप शिकार हो सकते हैं। इसलिए ऐसे मोबाइल का यूज़ इन नंबर्स पर कॉल लगाने में करेंगे जो कि आपके अकाउंट से न जुड़ा हो। जी हाँ फ्रेंड, PRNA नंबर यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो 12 अंकों का एक विशिष्ट संख्या होता है जो कि हर एक नियमित शिक्षक के लिए या नियमित कर्मचारी के लिए जारी होता है। उसी नंबर पर उसके पेंशन की राशि जमा होती है जो कि सेवानिवृत्ति के बाद उसे एक प्राप्त होती है। जी हाँ फ्रेंड, सभी फेज के ट्रांसफ़र के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है जो कि 30 जनवरी तक लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। इधर पीजीटी के जिला आवंटन और गेस्ट टीचर के रिजल्ट में देरी की बात निकल करके आ रही है और फरवरी के पहले सप्ताह में जारी होगा गेस्ट टीचर का रिजल्ट। साथ ही साथ पीजीटी के भी 6 विषयों का भी आवंटन जो है फरवरी के सप्ताह में ही संभव दिख रहा है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बीएओ का और एसडीओ का रिजल्ट को लेकर के ये देरी नज़र आ रही है और पहले जारी होना था गेस्ट टीचर और पीबीजीएलटी का रिजल्ट, तो इसमें कहीं ना कहीं देरी होती दिख रही है। और आपको बता दें ई शिक्षा कोष ऐप पर क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, किस तरह से आप अपने हाजिरी को बनाएंगे या फ़ोटो को अपलोड करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से अपलोड कर सकें। सबसे पहले ई शिक्षा कोष .bihar.gov.in को किसी भी वेब ब्राउज़र से ओपन करना है आपको और इसके बाद स्कूल अपना यूज़र आईडी एवं पासवर्ड एवं मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करके, यानी कि आप उसको खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे और लॉगिन करने के पश्चात ई शिक्षा कोष मॉड्यूल में स्कूल को सिलेक्ट करेंगे। स्कूल के अंदर फोटो अपलोड फॉर सिविल वर्क लिंक पर क्लिक करेंगे। ऐड करने के लिए ऐड लिंक पर क्लिक करेंगे। फिर परियोजना की स्थिति गणतंत्र दिवस फोटो को सेलेक्ट करेंगे, फिर फोटो अपलोड करेंगे। यानी कि किसी भी तरह का कोई फोटो आप डाल रहे हैं तो आपको इसी तरीका को अपनाना होगा। और ई शिक्षा को से यदि हाजिरी बना रहे हैं, चाहे वो आप स्कूल इन के रूप में बना रहे हैं, चाहे मार्क ऑन ड्यूटी के रूप में बना रहे हैं, यदि आपका ऐप नहीं खुल रहा है तो आप ऑफ करके डाटा को ऐप को खोलिए। फिर जैसे ही आप कैमरा पर चले जाते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए, ऐप को ऑन कर लीजिए। उसके बाद फ़ोटो क्लिक करने के बाद फिर जो है उसको डाल दीजिए, ओके कर दीजिए और जो है कुछ समय के बाद यदि आप उसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं या सेव कर देते हैं, जो दाहिने साइड में बटन है, तो आपका बिल्कुल ये सही ढंग से हो जाएगा। और यदि डायरेक्ट आपका जो है डाटा ऑन में खुल जाता है सारा ऐप, चाहे वो स्कूल इन का हो चाहे ऑन ड्यूटी का हो, तो आपके लिए और बेहतर है। यहाँ पर ओपीएस की मांग को लेकर के जो है यूपीएस सरकार ने दिया है, लेकिन ओपीएस के मांग पर कर्मचारी अड़े हुए हैं। और ओपीएस और यूपीएस या एनपीएस में एक बड़ा अंतर यह है कि ओपीएस में सभी जो है कंट्रीब्यूशन सरकार के द्वारा दी जाती थी, जो कि लगभग 24% की कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन यहाँ पर 14% के जगह पर 18.5% का अब सरकार अंशदान देने जा रही है यूपीएस के रूप में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रूप में। लेकिन कर्मचारी अभी भी जो है ओपीएस की मांग पर अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार को इस बाबत जो है सोचने पर विवश कर रहे हैं
कि जो है कर्मचारियों को जो एक लंबी सेवा देते हैं देश के लिए, उनके लिए ओपीएस दिया जाए। जी हाँ फ्रेंड, यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बीच जो बड़ी अंतर है, पेंशन राशि 12 महीने का मूल औसत 50% मिलेगा आपको, और एनपीएस में बाजार से जुड़े हुए रिटर्न से के आधार पर मिलेगा, और ओपीएस में बिल्कुल 100% निश्चित 50% और महंगाई भत्ता के साथ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ओपीएस में आपका जो है डीए भी जुड़ रहा है और यूपीएस में डीए नहीं जुड़ रहा है, और एनपीएस जो है आपका जो है शेयर मार्केट या जहाँ भी आपके पैसे को लगाया गया उस पर निर्भर करती है। तो कहीं ना कहीं यूपीएस जो है एनपीएस से बेहतर है और ओपीएस सबसे बेहतर है। कर्मचारी का योगदान 10% रहता है एनपीएस में, और यूपीएस में भी 10% रहता है, लेकिन ओपीएस में कोई योगदान की जरूरत नहीं होती है कर्मचारी की। और यहाँ पर जो है सरकारी योगदान एनपीएस में 14% रहता है, यूपीएस में 18.5%, जो कि आपको 1 अप्रैल 2025 से सरकार करने जा रही है, जिसका विकल्प आपको मिलेगा, आप जा सकते हैं। और ओपीएस यदि आपको मिल जाता है तो बिल्कुल कोई योगदान यहाँ पर देने की आपको जरूरत नहीं, सारा का सारा जो है सरकार ही योगदान करेगी, जो लगभग 14% का योगदान होगा। यहाँ पर एनपीएस कोई स्वचालित मुद्रा समायोजन नहीं है, यूपीएस में है, लेकिन ओपीएस में बिल्कुल डीए बढ़ोतरी के साथ भी उसको मैनेजमेंट किया जाता है। पारिवारिक पेंशन की बात की जाए तो यूपीएस में 60% हिस्सा मिलता है, एनपीएस में कोई ऐसी नीति ज़्यादा क्लियर नहीं है, और संचित कोष और वार्षिकी योजना के आधार पर है। और ओपीएस की बात करें तो सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार को पूरी पेंशन मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो है यूपीएस में 10 साल प्लस की सेवा के बाद 10,000 पेंशन का है, एनपीएस में कोई निश्चित नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि 10,000 हम देंगे। और ओपीएस में विशिष्ट न्यूनतम पेंशन राशि नहीं है, एक मुश्त यहाँ पर राशि मिलता है। और यूपीएस में 6 महीने में अंतिम आहरित वेतन का 1/10वां हिस्सा मिलेगा, और एनपीएस में कोष का 60% एक मुश्त निकाला जा सकता है। यूपीएस कोई बाजार जोखिम नहीं है, सुनिश्चित रिटर्न है। एनपीएस जो है बाजार जोखिम के अधीन है, और ओपीएस में कम जोखिम है और पूरी तरह से सरकार का सपोर्ट इसको मिल रहा है। लचीलापन की बात करें तो यूपीएस लचीलापन है, लेकिन सीमित रूप में। एनपीएस में बहुत ज्यादा लचीलापन है और ओपीएस कम लचीलापन निश्चित लाभ के साथ है। यहाँ पर पोर्टेबिलिटी की बात करें तो यूपीएस गैर पोर्टेबल सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ, एनपीएस सभी क्षेत्रों और नौकरियों के लिए पूरी तरह से पोर्टेबल, और ओपीएस जो है सार्वभौमिक लेकिन सरकारी कर्मचारियों तक सीमित। कर लाभ की बात करें तो एनपीएस 80C और 80CD के तहत कटौती के पात्र है, यूपीएस सीमित लाभ है, और ओपीएस में संभावित कर लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। इस तरह से आपने देखा यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बीच में। तो अभी सरकार यूपीएस आपको देने जा रही है एनपीएस की जगह पर, लेकिन कर्मचारी जो है ओपीएस के मांग पर अड़े हुए हैं। अभी भी ठंडा को लेकर के जो है 9 बजे से 3:30 बजे के बीच जो है पठन पाठन को स्थगित रखा गया है। 31/1 तक इसको बढ़ा दिया गया है, पटना में 31 जनवरी तक। अन्य राज्यों में भी यदि ठंड है, अन्य जिलों में भी यदि ठंड है तो इस तरह के पत्र निकाले जाएंगे। यहाँ पर और बात करें प्रमुख हलचलों की तो आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर देखिए डोमिसाइल को लेकर के यहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा का एक नया यहाँ पर खेल निकल कर आ रहा है कि शिक्षक भर्ती के नाम पर हो रहे हैं बड़ा खेल। पड़ोसी राज्य के लोग जो है फर्जी डोमिसाइल बनाकर आरक्षित में शिक्षक बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं टीआरई 1 और 2 और 3 जो भी बहालियां हुई है वो बिल्कुल जो है फर्जीवाड़ा से भरी हुई है, और लगातार जो है शिक्षकों की छटनी की जा रही है। इतना ही नहीं, पुराने शिक्षक भर्ती में भी फर्जीवाड़ा का खेल हुआ था। आपको बताते चले, जो वेतन है जनवरी का और दिसंबर का, ये दोनों वेतन अब जो है बिल्कुल भुगतान के कगार पर चला गया है। जनवरी का अभी जो भुगतान में थोड़ी सी देरी होगी, जिसका टाइमलाइन 8 फरवरी तक रखा गया है, लेकिन जो दिसंबर का भुगतान है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, और सीएमएफएस प्रणाली जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो गई है, और आपका भुगतान जिनका रुका हुआ है उनका होगा। यदि विशेष शिक्षक है तो बिल्कुल प्राण से रिलेटेड आपका भुगतान जो है प्राण के कारण रुकेगा, थोड़ी सी विलम्ब होगी, लेकिन प्राण में जो भी विलम्ब है उसी से विलम्ब है। प्राण जनरेट होने के बाद बिल्कुल आपको जनवरी का इंक्रीमेंट भी मिलेगा, और फिर एनपीएस फिर जो है आप नियोजित से विशिष्ट में जाएंगे उसका भी लाभ मिलेगा, फिर उसके बाद आपका वेतन भी भुगतान होगा। जी हाँ फ्रेंड, आज का अंक यदि आपको पसंद आया है तो 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई के साथ चैनल को लाइक कर दे वीडियो को, और चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, मेरी तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरे तन के हर एक हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारी है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है, कहीं राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, मगर इन सब से पहले
पहले पतन पे जानी साड़ी को मुझे कुर्बान लिख देना, मुझे कुर्बान लिख देना। जी हाँ फ्रेंड, नफरत से पत्ते नहीं हिलते, प्यार से दुनिया हिला दूंगा। नजरें उठा के देखना तिरंगे को, मगर प्यार से, वरना आपको जिंदा जला दूंगा। जी हाँ फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।